तो पिता स्थितियां कितनी खराब। 1750 करोड़ की लागत का यह पुल गिर गया। 2014 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही नींव रखी थी, आधारशिला रखी थी, और इसके बाद 4 सरकारें बनी, चारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, लेकिन पुल पूरा हो ही नहीं पाया उसका निर्माण कार्य। और आज जब नीतीश कुमार से फिर से पूछा गया तो खुद उन्होंने ये माना कि पुल कमजोर था, इसीलिए गिर गया। और फिर वही राग उन्होंने आलापा कि जांच करेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन जब सीधा और तीखा सवाल हुआ कि क्या करप्शन की वजह से पुल गिरा, तो सुशासन बाबू हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। जिम्मेदारी को लेकर उनकी ये चुप्पी, एक्शन पर बड़ी बड़ी बातें। आप खुद सुनिए कि कैसे एक सरकार का मुखिया ये नहीं बताता कि क्यों एक पुल 3 बार गिरा है। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ। इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है तभी रेट गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए। तो पुल के गिरते ही सुल्तानगंज में गंगा नदी के किनारे पर खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। गंगा में ऐसी तूफानी लहरें उठी जो दूर तक देखी जा रही थी। इस बीच में अर्पिता, 2 लोग अब निर्माण की क्वालिटी से लेकर सरकार के कामकाज के तौर तरीकों पर जो है लोग अब सवाल उठा रहे हैं। सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल 5 सेकंड के भीतर गंगा नदी में जा गिरा। करीब 200 फुट के पुल का स्लैब जब नदी में गिरा तो गंगा के किनारों पर भारी तादाद में लोग थे। है रखी हो ले रहा बर्बाद हो जाते आदमी बर्बाद हो जाते, मरी गए, सब आदमी मरी गए। पुल के गिरते ही लोगों के मुंह से चीख निकल गई। है रखी हो ले रहा बर्बाद हो जाते आदमी बर्बाद हो जाते, मरी गए, सब आदमी मरी गए। फिर से देखिए कैसे लंबे चौड़े पुल के गिरते ही लोगों में डर फैल गया। कुछ लोग इधर उधर दौड़ने लगे, नाविक अपनी नावें लेकर भागे। इसके बाद कुछ लोग करप्शन वाले इस पुल के गिरने का नजारा अपने मोबाइल में कैद करने लगे। पुल गिरने के बाद गंगा की उफनती लहरें लोगों में खौफ पैदा करती रहीं। कुछ लोगों की जुबानी सुनिए कैसे जब पुल गिरा तो लोग डर गए और गंगा के तटों पर तूफान जैसा नजारा था। बाप रे बाप, लगता था कि पानी बिग रहा है एकदम ऊपर, एक ताड़ से ऊपर धड़ा नजारा। तो आदमी सब तो भाग गया, नाव वाला तो उधर जो आता नाव में कूदने लगा तो बल्कि नाव वो पर आदमी सब भागने लगा, ऐसा नजारा। यहाँ पर गंभीर भी हुआ, गंभीर वैसे भीड़ फिर आदमी नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। जो नाव लगा हुआ तो सब तो समझ गया कि जो नाव पे तो अपना चलते रह गया। और फिर आवाज हुई और इसके बाद हम लोग देखे तो पूरा जो है पाया 4-5 पाया वो टूट चुका था और सारा जो है मटेरियल उसका गिर चुका था और कहीं कहीं स्थिति बहुत खराब था। एकदम आवाज एकदम भयानक किया है कि पूरा एकदम धुलदा से एकदम पूरा भर गया था यहाँ पे। सुल्तानगंज के लोग कह रहे हैं कि अब यह पुल दोबारा बन भी जाएगा, लेकिन तब भी लोग इस पर चढ़ने से डरेंगे। रविवार को जो हादसा हुआ उसकी याद हमेशा जहन में रहेगी। निभाष मोदी, भागलपुर, आज तक।